नमस्कार बच्चों, वेलकम अर्जुन एकेडमी। अर्जुन एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं क्लास 9th और 10th के लिए विषय विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न और साथ ही उनके उत्तर बताने वाला हूं। इसलिए आप वीडियो को आखिरी तक देखिए और ये 10 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में इन प्रश्नों के पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। इसलिए आप वीडियो को अच्छे से देखें और इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं। पहला प्रश्न है, तापमान का एसआई मात्रक होता है। 3 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, इनमें से एक ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा है पास्कल और तीसरा है केल्विन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। दूसरा प्रश्न है, गर्मियों के दौरान मटके में रखा हुआ जल ठंडा हो जाता है, इसका कारण निम्न घटना है। मतलब जब गर्मी में हम पानी को मटके में रखते हैं तो वो ठंडा क्यों हो जाता है, उसका क्या कारण है। यहाँ 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या विसरण के कारण, क्या परासरण के कारण, या फिर वाष्पीकरण के कारण। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 3, वाष्पीकरण के कारण। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस अवस्था के कारण सूर्य और तारों में चमक होती है। 3 ऑप्शन है, ठोस, द्रव, प्लाज्मा। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 3, प्लाज्मा, जो कि तारों और सूर्य में पाई जाती है और ये पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। 3 अवस्थाओं के बारे में आपको पता है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन ये चौथी अवस्था है प्लाज्मा अवस्था, जो कि तारों में और सूर्य में पाई जाती है। और पदार्थ की 5वीं अवस्था भी खोजी गई है, जिसका नाम है बॉस आइंस्टाइन। आइंस्टीन लिख देता हूं मैं, बॉस आइंस्टीन। यह पदार्थ की 5वीं अवस्था है। क्वेश्चन चौथा है, सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था। तो यहां 4 ऑप्शन दिए हैं, बायल, 3 ऑप्शन दिए हैं, बायल, चार्ल्स और डाल्टन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बायल ने सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, विलयन के बड़े अवयव को कहते हैं। तो विलयन 2 पदार्थों से मिलकर बनता है, विलेय और विलायक से। इन दोनों पदार्थों से मिलकर विलयन बनता है, जिसमें विलेय के कण बड़े होते हैं और विलायक के कण छोटे होते हैं। यानी कि विलायक घोलने वाला होता है और विलेय घुलने वाला होता है। तो इसमें 3 ऑप्शन है, विलेय, विलायक और विलयन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विलेय। विलयन के बड़े अवयव को विलेय कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन फर्स्ट है लकड़ी को काटना, दूसरा है लोहे में जंग लगना, तीसरा है बर्फ का पिघलना। तो ये पूछ रहे हैं
कि निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? तो इसका सही आंसर है लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, जबकि ये दोनों भौतिक परिवर्तन है, तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अगला प्रश्न है 7वां, नमक से कपूर को पृथक करने की विधि है। जब नमक और कपूर यदि आपस में मिल जाते हैं तो उनको अलग करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? 3 विधियों के नाम यहां लिखे हुए हैं, अपकेंद्रण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन। तो इसका सही आंसर है तीसरा, ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया के द्वारा नमक को कपूर से अलग किया जाता है। अगला प्रश्न है 8वां, टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। जब कभी भी हमें चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, तो ऐसी जगह पर उस घाव को ठीक करने के लिए या चोट के स्थान पर टिंचर लगाते हैं। टिंचर एक एंटीबायोटिक दवाई होती है, क्रीम होता है, तो उसको लगाया जाता है जिससे घाव ठीक हो जाता है। तो टिंचर आयोडीन किसका बनाया जाता है? 3 ऑप्शन दिए हैं, क्या एथेनॉल का बनाया जाता है, क्या आयोडीन का बनाया जाता है, या फिर आयोडीन प्लस एल्कोहल का विलयन मिलाकर बनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है तीसरा, आयोडीन प्लस एल्कोहल का विलयन है। इन दोनों को मिलाकर मिक्स करके टिंचर आयोडीन बनाया जाता है। अगला प्रश्न है 9वां, पनीर एक उदाहरण है। पनीर जिसका उपयोग हम करते हैं वो किसका उदाहरण है? क्या पनीर सॉल है, क्या जेल है, या फिर ठोस सॉल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठोस सॉल। और अंतिम प्रश्न है प्रश्न 10वां है, दही से मक्खन किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? जो हम घर में दही जमाते हैं उससे जो मक्खन निकालते हैं, मक्खन निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? क्या वाष्पीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है, क्या अपकेंद्रण विधि का प्रयोग किया जाता है, या फिर संघनन विधि का प्रयोग किया जाता है? तो प्रश्न नंबर 10वें का सही आंसर है अपकेंद्रण विधि। ऑप्शन नंबर 2, अपकेंद्रण विधि का प्रयोग दही से मक्खन बनाने के लिए किया जाता है। तो इस वीडियो में बस ये 10 प्रश्न, और भी ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी लेकर आऊंगा। जब तक के लिए आप इन प्रश्नों को अच्छे से सीखते रहिए। और यदि आपने अभी तक अर्जुन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अर्जुन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको परीक्षा उपयोगी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए जाते हैं जो कि परीक्षा में 100% आने की संभावना रहती है। इसलिए आप ऐसे ही और भी प्रश्न देखने के लिए अर्जुन एकेडमी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।